नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीसरी आंख न्यूज। यह खबर झांसी वालों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इस खबर को आप अंत तक देखिए और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाजमी है कि जब हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी ओकेशन होता है, तो हम झांसी के नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स में जो है पार्टी करने जाते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जो है खाना खाने के लिए जाते हैं। और जब भी हमारा चाय या नाश्ते का मन करता है तो झांसी के बड़े नामी ग्रामी चाय या नाश्ते की दुकानों पर हम नाश्ता या चाय के लिए तो हम अमूमन रोज ही जाते हैं। इसमें कई सारे बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। अब यह खबर बेहद जरूरी क्यों है, यही भी जान लीजिए। पिछले दिनों दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आई। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खाद्य व सुरक्षा औषधि प्रशासन ने कई बड़े नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स के सैंपल लिए और इन सैंपलों में पाया गया कि ये सैंपल जो भी लोग इनके जो भी रेस्टोरेंट्स के खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये सैंपल सही नहीं है। मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक है। इसमें दो बड़े नाम मैं कहूंगा, क्योंकि बसंत की चाय आप देख रहे होंगे, ऊपर से हैदराबाद बिरयानी, ये दो बड़े नाम जो है झांसी में आपको काफी ज्यादा सुनाई देते हैं। क्योंकि जब भी बिरयानी खाने का मन करता है तो हम हैदराबाद बिरयानी जाते हैं और चाय पीने का मन करता है तो सीबरी बाजार में चित्रा चौराहे के पास स्थित बसंत की चाय तो जरूर आपने सुना होगा। क्योंकि बसंत की चाय की चुस्की, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने झांसी में इसकी चाय की चुस्की नहीं ली तो वो आप समझ लीजिए उसने झांसी में कुछ खाया पिया ही नहीं है। बसंत की चाय के लिए अगर आप कभी जाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। इतनी भयंकर चाय बिकती है, टप के टप भरे रहते हैं। और वही बसंत की चाय पीने से लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा दैनिक जागरण में छपी हुई है रिपोर्ट कह रही है। अब जैसे हैदराबाद बिरयानी की बात करें तो हैदराबाद बिरयानी वालों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई वेज बिरयानी नहीं है, ये नॉनवेज बिरयानी का छप्पा है। दैनिक जागरण वालों ने नॉनवेज बिरयानी ऐड करना वो भूल गए। अब चाहे वो वेज हो या नॉनवेज हो, लेकिन इनके सैंपल जब लिए गए तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है इसमें, खबर में पढ़िए आप। खबर को जब पढ़ेंगे तो आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। सीबरी बाजार में लाइन लगाकर बसंत की दुकान में चाय की चुस्कियां लेने वाले सावधान, इस दुकान की चाय सेहत के लिए सही नहीं है। हैदराबाद बिरयानी भी सेहत के लिए नुकसानदायक है कि दुकानों से लिए गए नमूने फेल हो गए। नमूने मतलब सैंपल जो लिए गए फूड डिपार्टमेंट ने वो फेल हो गए, जबकि अब इस पर जुर्माना भी लगाया है। मतलब इन पर जुर्माना लगाया है, एक दो नहीं बल्कि 39 मामले झांसी में सामने आए हैं। देखिए 39 मामले मतलब ये कौन कौन से रेस्टोरेंट हो सकते हैं। इसमें सारे रेस्टोरेंट के नाम तो नहीं छपे, लेकिन 39 रेस्टोरेंट की संख्या अब आप समझिए 2 दर्जन से 3 दर्जन से ज्यादा ये पूरे रेस्टोरेंट्स जो है इसकी रडार पर आ गए हैं। लगभग 8 लाख रुपए का जुर्माना इन लोगों पर लगा है। एक सैंपल असुरक्षित पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा गया। खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग ने महानगर में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने के फेल होने पर अप्रैल माह में न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व निर्णय अधिकारी में बाद दाखिल किए गए। सभी 39 वादों की सुनवाई के बाद व्यापारियों व फर्म पर 7.85 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया। इसमें सीबरी बाजार, आप नाम पढ़िएगा, सीबरी बाजार स्थित बसंत चाय वाले का दूध, चाय पत्ती व धनिया, मतलब दूध भी, चाय पत्ती भी, धनिया पाउडर फेल होने पर कार्रवाई की गई। यह दुकान मोहिनी एंड सन्स फर्म द्वारा संचालित की जाती है। इसका चटनी का एक नमूना भी अनसेफ पाया गया। आप समझिए चटनी भी अनसेफ है, बेचते तो पता नहीं क्या क्या है ये लोग, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेज दिया गया। पचकुइया स्थित, और नाम पढ़िएगा, पचकुइया स्थित उमेश दूध भंडार में यादव पर बर्फी, सीपरी बाजार स्थित कवाना रेस्टोरेंट के संचालक साहिल रेस्टोरेंट के गौतम राजपूत, और भी कई नाम है इसमें, गौतम राजपूत। इसके अलावा खोआ तथा विधाता रेस्टोरेंट के संचालक अशोक कुमार गुप्ता, पनीर के सैंपल फेल होने पर जुर्माना लगाया गया। मतलब कुल मिलाकर ये वो बड़े नाम है जहां पर हम अमूमन चाय पीने, रेस्टोरेंट पर खाना खाने, पार्टी करने के लिए जाते हैं। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट पर अगर आप जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि शायद आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आदमी पैसे के लालच के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य को नहीं देखता। उसको ये लगता है कि लोगों के साथ जो हो सो हो, मेरे पास बस पैसा आना चाहिए। इसलिए अब हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा, बाहर का खाना कम से कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए कि इन पर जो गुणवत्ता की कमी पाई गई है, ये सिर्फ गुणवत्ता की कमी नहीं है, इन कमियों की वजह से हमारे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो है बड़े रूप में आ सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम अगर कोई भी कलरिंग वाला खाना खाते हैं या कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जो बसा हो या रात का खाना हो, तो उससे फूड पॉइजनिंग,
बड़ी बड़ी बीमारी तक हो जाती है। इसलिए अब हमें सावधान होने की जरूरत है। अब सावधान कैसे होंगे कि भाई बाहर का खाना कम खाइए, घर की चाय पीजिए। अगर आपको फास्ट फूड खाने का मन करे, पनीर खाने का मन करे, चाउमीन नूडल्स खाने का मन करे तो घर पर ही बना के खाइए, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े नाम जब सामने आ गए तो सोचिए एक बार कि उन छोटो नामों की जो छोटे छोटे सड़क किनारे लगाते हैं उन पर हम कैसे विश्वास कर लें। ये तो वो लोग हैं जिन पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। कई दशकों से ये लोग जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, कई लाखों करोड़ों का महीनों में इनका व्यापार होता है, और आज वही लोग हमारे साथ सेहत के साथ अगर खिलवाड़ करें तो फिर हम विश्वास किस पर करें। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये जो खबर छपी है बसंत यादव की चाय वाले की या फिर हैदराबाद बिरयानी की, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये तो देखिए 2-4 महीने के लिए हो सकता है कि इनकी दुकानों के नमूने के सैंपल लेकर इनको शायद बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर से ये खुल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है रूटीन में, वो हम और आप पर निर्भर करता है। तो एक खबर आपको कैसी लगी? अगर इस खबर को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्वपूर्ण इस खबर को समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस खबर को आप शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं वो रुक सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।